बिहार के पटना जिला के मसौढ़ी थाना के अंतर्गत मसौढ़ी गांधी मैदान में यहाँ पे रोजगार और बेरोजगार दोनों में डिफरेंटेट करके रोजगार दिया जाता है जो बेरोजगार हैं, और कहाँ तक के एजुकेशन खोजा जाता है ये आपको हम बताने जा रहे हैं। मैट्रिक पास और मैट्रिक फेल एक जगह ऐसा देखा, दूसरा जगह मैट्रिक से लेकर इंटर तक, तीसरा जगह DCA BCA और बहुत सारा उनका जो एजुकेशन है उसके बारे में बताया गया है। पेमेंट कितना है 14,500 से 22,000 तक के। बिहार के आदमी को क्या लोभ दिखाया जा रहा है 14,500 से 22,000 रुपया तक के। हमारे भाई बंधु इस भीड़ में इतना जमा हो गए हैं, ये कड़ाके के धूप में जीविका के छाया तक ये चलाया जा रहा है, मगर बिहार में जॉब के लिए बताया नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे हम पूछने जा रहे हैं, कुछ भाई बंधु से आए हुए हैं, इन क्या ख्वाहिश लेके आए होंगे, क्या इनको लगा होगा कि यहाँ पे हमको रोजगार के लिए 2 पैसा का इनकम बिहार में मिलेगा। क्या भैया ऐसा लग रहा है कि नहीं है? आप यहाँ पे आए थे? हाँ आए थे, लेकिन जॉब नहीं मिला। आखिर क्या उसमें खोजा गया आपसे? हाँ, जैसे क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटर लेवल पे लोगों को लेबर डिपार्टमेंट में भेड़ बकरियों के जैसा बाहर ले जाया जा रहा है। बाहर में कितना सैलरी के बारे में? सैलरी 15 से 20,000 रुपया है, जबकि वहाँ पे रहने और खाने में भी 8 से 10,000 रुपया खर्च हो जाएगा। बचेगा कितना आपको? 5,000 रुपया में तो बिहार में रहना पसंद कीजिएगा कि बाहर जाना पसंद? बाहर जाना पसंद पड़ेगा। देखिए कुछ भाई बंधु थे मेरे पीछे थे, वो हटना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के डबल इंजन के सरकार में बिहार में कंपनियां आए और बिहार में रोजगार दे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ भैया? बिहार में आना चाहिए कि नहीं कंपनी? एकदम आना चाहिए। देखिए एक बात मैं बता दूँ, बिहार में बिहार के लोग मैन पावर इतना मेहनती होते हैं, और यहाँ से लोग जाकर दूसरे स्टेट में विकास करेंगे, यहाँ पे से जाकर वहाँ काम करेंगे तो उनका विकास होगा। और सैलरी के नाम पर मात्र 10 से 15,000 रुपया दिया रहा है। अगर यहाँ कंपनियाँ आकर यहाँ इस्टेब्लिश होती, यहाँ पे लोग 10 या 12,000 में काम करते तो अदर स्टेट के अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा उनकी बचत भी होती और अपने स्टेट की डेवलपमेंट भी होती। तो सरकार से मतलब यही गुजारिश है कि अदर स्टेट में जाएगा, काहे नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्टेट में रहकर काम करेंगे तो ज़्यादा यहाँ के बचत भी उनका होगा और अपने राज्य का विकास भी होगा। हम बिहार सरकार से यही मांग करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जो बिहार वासियों को ये बताया जाता है बार बार कि बिहार में बेरोजगारी है और दूसरा राज्य में जाके बड़ा रोजगार देने वाले हैं, तो इतना जो फॉर्म भरवा रहे हैं, देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, भाई बंधु बहन का बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। और ये भीड़ में यहाँ पे बिहार के लोग को दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है मात्र 14,000 से लेकर 22,000 रुपया में, जो कि खाने पीने के बाद 1 रुपया घर में अगर गार्जियन रहेगा तो भेजने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये प्रतिदिन 800-900 रुपया को सिंपल परिवार जिनका 2-3 बाल बच्चा हो तो पढ़ाने लिखाने के सिंपल स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इतना खर्च हो जाएगा, क्या बचेगा उनके पिता और माता के लिए? तो बिहार सरकार ध्यान दे। और यहाँ पे कुछ बंधु और हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो भैया आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार। आप यहाँ किस लिए आए हैं? सोने रोजगार मेला लगा हुआ था तो आ गए, लेकिन यहाँ एज सब 25 साल है, उसके बाद किसी का नहीं है। 25 साल के बाद किसी का नहीं है? नहीं, किसी में नहीं है। 7 वार्ड को काउंटर लगा, सब काउंटर में गए, किसी में नहीं है 25 के बाद। कितना तक के लास्ट सीमा है आयु का? 26 साल तक। 26 साल तक बस। कितना पेमेंट हो रहा है अभी? ज़्यादा नहीं है, 22,000 24,000 बहुत हाईएस्ट है। ड्यूटी कहाँ दिया जाएगा? बिहार छोड़कर बाहर में हैदराबाद, चेन्नई, गुजरात, ये सब जगह दिया जाएगा, कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। अपने सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बिहार में कोई फैक्ट्री वगैरह लगाएं, यहाँ रोजगार दें, और क्या चाहिए। चलिए भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जैसा दिखाया जा रहा है, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बिहार बीमारुआ राज्य के तरह सबको बाहर में बोलता है कि बिहार एक बीमारुआ राज्य है और बिहारी को देखना पसंद नहीं करना चाहते। बिहार सरकार क्यों बिहारियों को बाहर भेजना चाहते हैं, इस पे हमारा सवाल रहेगा। भैया कुछ कहना चाहते हैं? बिहार को बदनाम किया जा रहा है, बिहार ऐसा है नहीं जितना लोग सोचता है। बिहार में कल कारखाना फैक्ट्री नहीं रहने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं, इसलिए बिहारी को सब नीचे दृष्टि से देखता है और उसे ये करता है।
आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। बिल्कुल, देखिए एक बात मैं बता दूं, मैं हालांकि जॉब के लिए अप्लाई नहीं करने आया हूं, ठीक है, अभी स्टडी पीरियड में हूं। मैंने जगह जगह खड़ा होकर देखा तो यहाँ पे ITI डिप्लोमा और बीटेक वाले आ रहे हैं। बीटेक वाले भी कुछ बंदा है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, वो 4 साल अपना बीटेक को दिए हैं और यहाँ पे आके उनको 10 से 12 हज़ार में नौकरी मतलब कि ऑफ़र किया जा रहा है, और वो भी दूसरे स्टेट में जाकर। अगर सरकार यहाँ पे फैक्ट्री देती, यहाँ पे किसी प्रकार के रोज़गार देती, तो लोग यहाँ पे हंसी हंसी खुशी से काम करते और कम सैलरी पे भी काम करते, क्योंकि यहाँ पे उनकी ज़्यादा बचत होती और अपने राज्य को विकास करते। यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाकर और उनका विकास करते हैं। मैंने यहाँ पे रोज़गार मेला लगा है, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा कंपनी है या कोई लोग ऐसा ऑफर नहीं कर रहे हैं कि आपको बिहार में ही जॉब मिलेगा। अप्लाई करने से पहले ही वो बता दे रहे हैं कि आपको बिहार में जॉब नहीं मिलेगा, आपको अदर स्टेट में जॉब मिलेगा। तो इस पे सरकार को काम करना चाहिए। हालांकि सरकार धीरे धीरे काम कर रही है, कुछ कुछ क्षेत्रों में मतलब कि काम कर रही है और विकास कर रही है, लेकिन रोज़गार के मामले में पूरा भारत में मतलब कि दिक्कत है। और बिहार में अगर स्टेट के तौर पे देखा जाए तो स्टेट में भी बहुत दिक्कत है। सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग बेरोज़गार रहते हैं और दूसरे राज्य में जाके अपना काम करते हैं जीवन यापन के लिए, और उस राज्य के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। बिहार को बिहारी मतलब बिहार नाम से उनको समझिए गाली दिया जाता है, बिहारी बोलकर उनको गाली दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहिए। जितना भी संभव हो लोगों को रोज़गार यहीं देना चाहिए। अदर स्टेट में जाने से क्या फ़ायदा है? अगर अपने घर में अगर काम मिलेगा तो लोग खुशी से करेगा और अपने बाल बच्चा के साथ मिलकर करेगा। बिल्कुल। तो जैसा सब लोग को नवयुवक भाई बंधु को क्या मांग है वो सरकार आप सुन लीजिएगा मेरे चैनल के माध्यम से और अदर भी चैनल के माध्यम से। जानिए, एक बार बिहारियों के लिए, अपने भाई बंधु के लिए एक बार तो जागिए। जो विदेश में कंपनियां हैं, जो अदर स्टेट में कंपनियां, उसको बिहार में लाने के लिए प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।